भारत के कुछ पुराने जंगलों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात के बाद अगर कोई आपका नाम पुकारे तो उसे कभी जवाब मत देना, क्योंकि वह इंसान नहीं होता। वह होता है सरकटा, एक ऐसा साया जिसके कंधों पर सिर नहीं होता, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में देखती है। कहते जिसने भी उसके कटे हुए सिर को ढूंढने की कोशिश की, उसका अपना सिर सुबह तक गायब मिला। आज की कहानी है वेदिक की, जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका अंजाम सुनकर आज भी उस गांव में रात के बाद कोई अपना नाम नहीं पुकारता। राजस्थान की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कचनारगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल शांत और सुंदर लगता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद गांव का सबसे पुराना रास्ता पूरी तरह सुनसान हो जाता। उस रास्ते के दोनों ओर बरगद के विशाल पेड़ थे। उनकी लटकती शाखाएं हवा में ऐसी हिलती थीं मानो कोई इनमें छिपकर लोगों को देख रहा हो। उस गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे, अगर आधी रात के बाद उस रास्ते पर बिना सिर वाला आदमी दिखाई दे तो भागना मत, और उसका सिर ढूंढने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वह कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में रहता था वैदिक, जो 25 साल का था। वैदिक हर रहस्य के पीछे का सच जानना चाहता था। उसे सरकटा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह अक्सर गांव वालों को मजाक में कहता था, अगर सच में सरकटा है तो आज रात मैं उससे मिलकर ही लौटूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वैदिक नहीं माना। एक रात ठीक 12 बजे वैदिक हाथ में टॉर्च लेकर उस रास्ते पर पहुंच गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसकी टॉर्च अपने आप टिमटिमाने लगी। हवा अचानक से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे सारे कौवे एक साथ उड़ गए, और फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वैदिक ने अपनी टॉर्च को आगे करके उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। वो जैसे ही पलटा, उसकी सांस मानो रुक सी गई। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने सफेद फटा हुआ कुर्ता पहना था। उसके हाथ में पुरानी जंग लगी तलवार थी, लेकिन उसके कंधों पर सिर नहीं था। गर्दन से लगातार काला खून टपक रहा था। फिर भी वो सीधे वैदिक की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वैदिक बहुत डर गया, लेकिन वो भागा नहीं। तभी अचानक से बिना सर वाले उस आदमी की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, और उसने कहा, मेरा सिर देखा है क्या? वो आवाज एक जगह से नहीं, हर जगह से आ रही थी। वैदिक ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। कुछ पल के लिए तो सब कुछ शांत हो गया। फिर जंगल के भीतर से दर्जनों आवाजें एक साथ आने लगी, और वो सभी बोल रही थी, ढूंढो, उसका सिर ढूंढो। तभी डर के मारे वैदिक ने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन जितना वह दौड़ता वो वापस उसी रास्ते पर आ जाता। बरगद, पत्थर, सूखा कुआं, सब बार बार उसके सामने आने लगे। उसे समझ आ गया, अब वह उसी जगह फंस चुका है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। वहीं बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसका सिर भी गायब था। उस मूर्ति के नीचे खून से लिखा था, जो भी सिर खोजेगा वही सिर देगा। ये देखकर वैदिक डर से बहुत कांपने लगा। उसी समय मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। वैदिक धीरे धीरे अंदर गया। अंदर उसने देखा, एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसका ढक्कन आधा खुला था। वैदिक ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक इंसानी सिर रखा था। उसकी आंखें खुली हुई और होठ हिल रहे थे, और वो सिर धीरे से बोला, मुझे उसे दे दो। तभी अचानक से सिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। वैदिक डर कर पीछे की तरफ हट गया। उसी समय मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से भारी कदमों की आवाज फिर से आने लगी। अब वो सरकटा मंदिर के बाहर ही खड़ा था। उस सरकटे ने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो जैसे वो अपना सिर मांग रहा हो। वैदिक ने संदूक उठाया और पूरी ताकत से
मंदिर से बाहर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो सिर जमीन पर गिरा तो राख बन गया। सर कटा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर उसकी गर्दन से ऐसी भयानक चीख निकली कि मंदिरों की दीवारें कांप उठी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से वेदिक की ओर बढ़ने लगा। वेदिक मंदिर से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगा। उसके पीछे से तलवार को घसीटने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी अचानक से जंगल के बीच उसे दर्जनों कटे हुए सिर दिखाई दिए। वे पेड़ों की डालियों पर लटके हुए थे। हर सिर की आंखें खुली हुई थी और सभी एक साथ बोल रहे थे, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। लेकिन तभी डर के कारण वेदिक ने पीछे देख लिया। अब सर कटा उसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। उसके हाथ की तलवार ऊपर उठ चुकी थी। ये देखकर डर से वेदिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी एक तेज बिजली चमकी, पेड़ गिरने की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली और देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी तलवार पड़ी थी जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। सुबह गांव वालों को वैदिक जंगल के किनारे बेहोश मिला। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। वह जिंदा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कई महीनों बाद उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, उसका सिर कभी मत ढूंढना। उसके बाद से वैदिक ने कभी उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया। आज से करीब 200 साल पहले कचनारगढ़ का एक ईमानदार सैनिक अपने राजा के लिए युद्ध लड़ रहा था। युद्ध को जीतने के बाद कुछ लालची लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उसे गद्दार साबित कर दिया। बिना किसी सुनवाई के उसी जंगल के पास उसका सिर तलवार से काट दिया गया। इसके बाद उसका सिर और धड़ अलग अलग जगह पे फेंक दिए गए ताकि उसकी आत्मा कभी शांति ना पा सके। मरते समय उसने सभी से कहा था, जिसने मेरा सच छीना उसका सच भी कभी पूरा नहीं होगा। कहते हैं उस दिन से उसकी बेचैन आत्मा अपना सिर नहीं बल्कि न्याय खोज रही है। लेकिन जो भी लालच, जिज्ञासा या अहंकार में उसका सिर ढूंढने निकलता है वो उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। आज भी कचनारगढ़ के उस रास्ते पर अगर आधी रात के बाद कोई भारी आवाज में पूछे, मेरा सिर देखा है क्या, तो उसे गलती से भी कभी जवाब मत देना।